कभी ऐसा हुआ है कि किसी कार्टून के किरदार की परेशानी बिल्कुल अपनी सी लगी हो? आज हम नोबिता की दुनिया की उन्हीं मुश्किलों से गुजरेंगे और ये हमें हमारी अपनी सेहत के बारे में एक बहुत गहरा सबक सिखाती हैं। और हाँ, इस सफ़र में हम एक ऐसे असली गैजेट को खोज निकालेंगे जो सच कहूँ तो हम सबके पास पहले से ही मौजूद है। ये शब्द ये सिर्फ एक कार्टून के नहीं है ना? ये उस एहसास की आवाज है जब लगता है कि सारी दुनिया का बोझ हमारे ही कंधों पर है। नोबिता की एक लाइन हमें सीधा उसकी भावनाओं के एकदम सेंटर में ले जाती है। लेकिन आखिर ऐसा क्या है जो उसे इतना अकेला और दुखी महसूस कराता है? चलिए पता करते हैं। तो सबसे पहले नोबिता की रोज की कहानी, उसकी दुनिया में झांकने से शायद हमें अपनी ही कुछ चिंताओं की एक झलक मिल जाए और ये समझ आए कि कैसे छोटी छोटी बातें हमारे मन पर इतना गहरा असर डालती हैं। तो नोबिता की दुनिया परेशानियों से भरी है। स्कूल के टेस्ट में 0 आने का डर, जियान जैसे दोस्तों का दबाव और हर काम में खुद को कमजोर समझना। वो अक्सर नेगेटिव सोच के एक ऐसे चक्कर में फंस जाता है जहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल लगता है। हर छोटी सी असफलता भी उसे एक बहुत बड़ी हार जैसी महसूस होती है। आप देखते हैं कि डोरेमोन इस प्रॉब्लम को कैसे देखता है। उसका एक जादुई गैजेट है, नकारात्मकता का आईना। ये हमें इन भावनाओं को एक बिल्कुल नए और अनोखे नजरिए से देखने में मदद करेगा। तो होता ये है कि डोरेमोन एक गैजेट निकालता है जिससे एम्बॉडीमेंट मिरर कहते हैं। इसका काम बड़ा मजेदार है। ये मन की उन भावनाओं को एक असली फिजिकल रूप देता है जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जो हम अंदर फील करते हैं, ये आईना उसे बाहर दिखाता है। जैसे जब नोबिता कहता है, यार मेरा मन बहुत भारी है, तो ये गैजेट उस भारीपन को सच में एक वजन की तरह दिखाता है जो उसे नीचे की ओर खींच रहा हो। ये हमें समझाता है कि मानसिक बोझ सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि एक असली एहसास है। फिर आता है कांटों भरा रास्ता। जब नोबिता को लगता है कि उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल है, तो आईना उसके चलने का रास्ता सचमुच कांटों से भर देता है। ये कितना शानदार तरीका है ये दिखाने का कि कैसे हमारी सोच हमारी हकीकत को बदल सकती है। और सबसे गहरा एहसास है दुख की गहराई में गिर जाना। जब नोबिता को लगता है कि वो दुनिया में बिल्कुल अकेला है, तो वो सचमुच एक अंधेरे गड्ढे में गिरने लगता है। ये दिखाता है कि कैसे उदासी हमें पूरी तरह अपनी चपेट में लेकर दुनिया से अलग थलग कर सकती है। अच्छा, नोबिता की मदद के लिए तो डोरेमोन है, पर हमारे लिए क्या? यहीं से हमारी कहानी एक बड़ा दिलचस्प मोड़ लेती है। अब हम एक ऐसे अनदेखे समाधान की ओर बढ़ते हैं जो हमारी असल दुनिया में मौजूद है। तो सवाल ये है कि अगर हमारे पास 22वीं सदी का कोई गैजेट नहीं है, तो वो कौन सा असली उपकरण है जो हमें इस मन के भारीपन और कांटों भरे रास्ते से निपटने में मदद कर सकता है? इसका जवाब हमारी सोच से कहीं ज्यादा करीब है और ये पूरी तरह विज्ञान पर आधारित है। वो जवाब है नींद। जी हाँ, एक गहरी और सुकून भरी नींद। ये कोई साधारण काम नहीं, बल्कि एक सुपर पावर है। देखिए, नींद का मतलब सिर्फ शरीर को आराम देना नहीं है, ये एक एक्टिव दिमागी प्रक्रिया है। जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग 2 बहुत जरूरी काम करता है। पहले NREM स्लीप में शरीर की मरम्मत होती है और ऊर्जा वापस आती है, और फिर REM स्लीप में दिमाग दिन भर की यादों को सहेजता है, सीखने की क्षमता को मजबूत करता है और इमोशनल बैलेंस बनाता है। तो कितनी नींद? साइंटिस्ट के हिसाब से एक हेल्दी अडल्ट के शरीर और दिमाग को पूरी तरह से रिचार्ज करने के लिए हर रात लगभग 7 से 9 घंटे की अच्छी नींद जरूरी है। और सुनिए, ये कोई सलाह नहीं, ये हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम की जरूरत है। फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ नींद की कमी हमें थका हुआ, चिड़चिड़ा और फोकस करने में असमर्थ बना देती है। वहीं दूसरी तरफ पूरी नींद हमारे शरीर को हील करती है, याददाश्त को तेज करती है और तनाव से लड़ने की ताकत देती है। ये एक तरह से शरीर का रोज का रीसेट बटन है। और अगर नींद की कमी लंबे समय तक चले, तो इसके खतरे और भी गंभीर हो जाते हैं। एक कमजोर इम्यून सिस्टम से लेकर वजन बढ़ने, मेंटल स्ट्रेस के बढ़ने और यहाँ तक कि दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है। तो हम ये तो समझ गए कि नींद कितनी जरूरी है, लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में असली सवाल ये है कि अच्छी नींद ली कैसे जाए। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं जो अच्छे स्वास्थ्य की नींव रखते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि अच्छी नींद कोई लग्जरी या शौक नहीं है, ये एक जरूरत है।
ठीक वैसे ही जैसे खाना और पानी, ये हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का आधार है, जिस पर एक मजबूत जीवन की इमारत खड़ी होती है। अच्छी नींद के लिए ये 4 कदम कमाल कर सकते हैं। पहला, एक रूटीन बनाएं ताकि शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाए। दूसरा, सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन को अलविदा कह दें, क्योंकि उनकी नीली रोशनी नींद के हार्मोन को रोकती है। तीसरा, रात का खाना हल्का रखें। और चौथा, अपने सोने की जगह को एक शांत और आरामदायक ठिकाना बनाएं। आखिर में ये एक वाक्य पूरी कहानी का सार है। अच्छी नींद सिर्फ आराम नहीं, बल्कि बेहतर स्वास्थ्य और एक कामयाब जिंदगी की सबसे मजबूत नींव है। तो आखिर में एक सवाल, अगर नोबिता की तरह हमें अपनी भावनाओं से लड़ने के लिए सबसे ताकतवर टूल बिना किसी खर्च और बिना किसी टेक्नोलॉजी के मिलता है, तो ऐसी क्या बात है जो हमें इसे अपनी जिंदगी में पहली प्राथमिकता बनाने से रोकती है? इस पर जरूर सोचिएगा।